छठवां विवाह भगवान का छत्तीसगढ़ के जो राजा थे नरेश नग्नजित नाम के, तो सत्या के साथ में भगवान ने ये विवाह किया। सातवें विवाह भद्रा के साथ में, आठवां लक्ष्मणा के साथ में, ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानी बनी। आठ पटरानी ही प्रकृति अष्टदा है। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार ही 8 पटरानी तुम्हारी है। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि भगवान इतने विवाह कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ लिखा है, लेकिन समझ बैठे हम कुछ और है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा है, अर्जुन ये प्रकृति ही अष्टदा स्वरूप है। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार। जैसे आपने कथा में सुना कि प्रभु ने भगवान से 1000 कान मांगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि धुंधकारी ने 5-5 वैश्यों को अपने साथ में रख लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूतना ये सुपर था, भगवान राम ने नाक कान कटवा दियो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इनकी भाव और लक्षण कुछ अलग है। रामायण को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन शास्त्र की गहराई में जानने की कोशिश नहीं की है। एक किसान था, जमींदार। उस जमींदार के पास में पड़ोसी गांव के सब लोग आया करते थे। इतने बड़े जमींदार थे कि उनको जो चावल का माड़ था ना, उसको पीने का बड़ा शौक था, गरम गरम। एक बार क्या हुआ, जमींदार साहब की पत्नी ने चावल का माड़ बना करके तैयार किया और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे पिताश्री से जाकर के कह दो कि चावल का माड़ तैयार हो गया है और उसको पी ले, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। अति गर्म है, इसलिए बेटा इस चावल के माड़ को मैंने कटौती में रख दिया है। अब वो बालक बड़ा शर्मीला था, उनके पिता जमींदार थे। उसने सोचा कि अगर मैं पिता के सामने, इन लोगों के सामने इस बात को प्रस्तुत करता हूं तो मेरे पिताजी की पोल खुल जाएगी। इसलिए वो भाषा चेंज करके बोला, क्योंकि भाषा को समझने वाला ही समझता है। शास्त्रों में जितनी बार भाषा है ये समझ में नहीं आती है। जब तक देह दृष्टि नहीं बढ़ती है मनुष्य की, तब तक आत्मदृष्टि पैदा नहीं होती है। वो बालक क्या बोला ब्रज की भाषा में कि पिताजी मांडपुर से मांडू आया है। हे पिताजी मांडपुर से मांडू आयो, कटबतिया घाट पे बैठो है, पास हो जल्दी मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चलो जाएगा। ये भाषा लिखी है। पिताजी समझ गए कि बेटा धैर्य रखिए, मैं मिलता हूं, अभी आया। सास तो सुसंचित पुन पुन देखिए, अभूत सुसेवत बसन लेखिए। शास्त्र, राजा, प्रजा, नारी, ये किसी के बस में नहीं है। अगर शास्त्र को प्रत्यक्ष में प्रमाण के लिए अगर खोलना पड़ता है तो खोलना ही पड़ेगा।